इस लाइफ में जिसको जैसा मिलता है उसके लिए ये लाइफ वैसी है। अगर आपको अच्छा मिल रहा है, कुछ आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी है, और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। आपके लिए टफ है, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है चीज़ों को कर पाना, जो एक्चुअल है। टफ भी है, इजी भी है, डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, आपके साथ चीज़ें कैसे हो रही हैं। मैं ना इसको इग्नोर कर सकता हूँ ना ये इग्नोर कर सकता हूँ, दोनों फैक्ट अपने अपने प्लेस पे ठीक है। वैसे हमारे चैनल्स पे जब सैलरी की बात होती है बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग लोग करते हैं। कुछ लोगों का कमेंट ये भी रहता है कि सिर्फ बी फार्मा के बाद इन्फॉर्म करने के बाद हमें बहुत कम सैलरी मिलती है, 3-4 ईयर्स में भी कोई 15,000 20,000 सैलरी दे रही कंपनी, जितनी कम सैलरी में क्या करना है काम करके, क्यों इतनी पढ़ाई करनी है। एक ये है। एंड सेकंड, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि बी फार्म एम फार्म बस सैलरी कितनी मिलती है। तो वो मैंने जो सैलरी बताया था ना वो एक एवरेज सैलरी थी, मैं किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और इन सब चीज़ों को लेकर वो सैलरी नहीं बनाई थी मैंने। बट इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं फार्मेसी के जहाँ पर एम फार्म करने के बाद या मास्टर्स आपने किया, वहाँ से निकलने के बाद आपको अच्छा पैकेज मिलते हैं। तो उस वीडियो में एक लोगों ने मेंशन किया कि आप जो डाटा बता रहे हैं वो बहुत पुराना है, और मेरे फ्रेंड्स को तो इस कॉलेज से उन्होंने प्लेसमेंट उनका हुआ है और 6-7 लाख का उनका प्लेसमेंट है, और सबका हो जाता है प्लेसमेंट। तो वो उस जोन में है जहाँ पर उनके फ्रेंड्स सर्कल्स में, कलीग्स में उन लोगों का प्लेसमेंट 5, 6, 7, 8 लाख एज अ फ्रेशर आफ्टर इन्फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो उनके लिए वो ट्रूथ है। बट जहाँ पर जिन लोगों के साथ नहीं हो रहा है उनके लिए वो ट्रूथ है। मैक्सिमम लोग इन दोनों के बीच में आते हैं, ना सबको 6-7 लाख का पैकेज मिल रहा है और ना ऐसा है कि किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बीच में ही चीज़ें चल रही हैं। अब ये इतना बड़ा गैप क्यों है? ये केवल गैप है इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेजेस का। अगर आप इंडिया के अच्छे कॉलेजेस से अपनी स्टडीज़ को करते हैं तो वहाँ आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे, वो कल्चर मिलेगा जहाँ पर आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़, वो कॉलेजेस इंडस्ट्रीज़ के साथ अच्छा कोलैबोरेशन करके अपने प्रोग्राम्स को इंटरेस्टिंग करते हैं। वहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स भी मौका मिल सकता है, वहाँ पर लोगों के विजिट्स भी होंगे अच्छे, और आपके प्लेसमेंट भी अच्छे होंगे, क्योंकि एकेडमी और इंडस्ट्री के रिलेशन बेहतरीन उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। बट ऐसा ही अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हैं जिसका कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस उनको बस सीट अपने भरने हैं और फीस लेना है आपको और पास आउट करके डिग्री देके आपको छोड़ देना है, तो वहाँ पर सारे एफर्ट आपके हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई इकोसिस्टम नहीं है, ना उनके किसी इंडस्ट्रीज से उनका कोई टाई अप है, ना लोगों का अच्छा वहाँ पर कोई ऐसा फ्रिक्वेंट मीटिंग एंड कुछ ऐसा सेमिनार वो कंडक्ट करा रहे हैं। मतलब क्या है कि इंडस्ट्री और उस कॉलेज के बीच में बहुत अच्छा गैप है, और वो गैप इतना ज़्यादा है कि वो गैप फिल करने में ना आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ से जो स्टडीज़ करके निकलते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है अच्छे सैलरीज को पाना। तो अगर आपको अच्छी सैलरी पानी है, तो अगर आपने अभी नहीं किया बी फार्म तो कोशिश करिए अच्छे कॉलेज से करिए, या फिर मत करिए। अगर आपने बी फार्म किसी नॉर्मल कॉलेज से कर रखा है जहाँ पर कल्चर बहुत अच्छा नहीं है, आपको फील हो रहा होगा कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि आप कुछ करने की ज़रूरत है, आप उतने अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कि आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो अगर आप ऐसी प्लेस पे हैं तो आप मान लीजिए कि आपको आगे जाके मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप इन्फॉर्म करने जा रहे हैं बाद में, तो कोशिश करिए किसी अच्छे कॉलेज से करिए, वहाँ का कल्चर देखिए, वहाँ की हिस्ट्री देखिए, उनके बारे में पता करिए, जहाँ से इंडस्ट्री का अच्छा हो। यही एक केवल तरीका है। और किसी भी इंडस्ट्री में, ना केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हर किसी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ से आपने स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, किस कल्चर में आप हैं, किस इन्वायरमेंट में आप हैं, और वही बूस्ट करता है हमें, वही आगे बढ़ाता है हमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अच्छी सैलरी पाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में। और अगर आपको पानी है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। वरना आप अच्छी सैलरी तक पहुंच सकते हैं, बट उसके लिए स्टार्टिंग में 2-3 ईयर्स आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत जम के मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वो जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर आप भी पहुँच जाएंगे बराबर में। बट उसके लिए फिर आपको कॉलेज के बाद जब आप जॉब स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ये समझना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम अपने आप को ग्रो कैसे करें, क्योंकि ऐसे पजल में हम फंसे रहेंगे और परेशान रहेंगे तो उससे कुछ होना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।